टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में मशीनों ने अपना जाल फैला दिया है। एक कंप्यूटर सैकड़ों आदमियों का काम करके लोगों को बेरोजगार बना रहा है। एक ये टेलीफोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, हजारों आदमियों के काम खा रहा है। एक जेसीबी, छोटी सी जेसीबी होती है, कोई बहुत बड़ा मशीन नहीं होता है, मगर वो सैकड़ों आदमियों का काम, सैकड़ों लेबर का बेरोजगार बना देती है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट आ गए जो यहां से वहां तक आपको मिनटों में, सेकंडों में पहुंचा देते हैं और हजारों आदमियों का बेरोजगार बनना तय हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपके अच्छे नंबर हैं, आपको लगता है मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो आप नौकरी की ट्राई जरूर कीजिए। नौकरी के बिना भी गुजारा नहीं होता है, मगर बिजनेस के बिना भी गुजारा नहीं होता है। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो आपको नौकरी से ज्यादा कमा करके दे सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये कोई झूठी बात नहीं है, उदाहरण देके बता सकता हूं आपको। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, कर्जे में डूब जाएंगे। मगर कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि आप थोड़े से पैसे से शुरू कर सकते हो और अपने परिवार के 6 आदमियों का पेट आराम से पाल सकते हो। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो माताएं बहनें घर में बेकार बैठी रहती हैं, जिनको हाउसवाइफ बन के बैठना पड़ता है, पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, वो भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो करके अपने परिवार का सहयोग कर सकती हैं, अपने परिवार को परिस्थितिवत पाल भी सकती हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं 3 वो बिजनेस आइडियाज बताऊंगा आपको जिनको करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नौकरी नहीं लगी है, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लगी है। प्राइवेट नौकरी जो आप 9,000, 7,000, 17,000, 25,000, 22,000 की नौकरियां कलकत्ता वाले बॉम्बे जाकर और बॉम्बे वाले कलकत्ता जाकर, या यूं कह सकते हैं आसाम वाले नेपाल जाकर और नेपाल वाले बंगाल बिहार जाकर करते हैं, उन नौकरियों की बात कर रहा हूं। यदि ये बिजनेस तीनों में से कोई भी एक बिजनेस आप कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप थोड़े से पैसे से ये बिजनेस कर सकते हैं। तीनों के तीनों बिजनेस थोड़े पैसे का मतलब यह है कि हमारे टाइम में 50,000 रुपए को बहुत थोड़ा बोला जाता था कि बहुत थोड़ा सा पैसा है, मगर आजकल 5 लाख रुपए को भी नाम मात्र का पैसा बोला जाता है। ये 5 लाख रुपए से शुरू होने वाले बिजनेस आपको करोड़पति बना सकते हैं। इनमें से एक बिजनेस ऐसा है जो आप केवल और केवल 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तीनों के तीनों बिजनेस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो माताएं बहनें कर सकती हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, 10वीं पास है, 8वीं फेल है, 9वीं पास है, तो भी कर सकते हैं। और यदि आप बुजुर्ग आदमी हैं, यानी 60 से ऊपर 70 के बीच में, तो भी उधर पूर्ति के लिए यदि आपको मजबूरी बस कोई काम करना पड़ता है तो ये बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए पहला बिजनेस मैं बताता हूं, वो केवल और केवल 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है। ये बिजनेस आप शहर में कर सकते हैं, ये बिजनेस आप गांव में कर सकते हैं, ये बिजनेस आप कम पूंजी का बिजनेस है जो 50-60 हजार रुपए से शुरू कर सकते हैं आप। और उस बिजनेस का नाम है मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जब धीरूभाई अंबानी जी ने 1990 के अंदर कहा था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, तब मैंने ये सोचा था कि धीरूभाई अंबानी जी की मुट्ठी में दुनिया कैसे आएगी। मगर आज मेरी मुट्ठी में पूरी दुनिया है, हर आदमी की मुट्ठी में पूरी दुनिया है, हर घर में एक एक मुट्ठी में पूरी दुनिया है, और वो है मोबाइल के कारण। मोबाइल में आप घर बैठे चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जितना कमा सकते हैं और चाहे जितने काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मोबाइल रखना हर घर की मजबूरी, आवश्यकता, जरूरत या बहुत आवश्यकता हो सकती है। और एक एक घर में जितने मेंबर होते हैं सबके पास मोबाइल होता है, चाहे वो 8वीं 7वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले को भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन बिजनेस होते हैं,
ऑफलाइन भी बिजनेस होते हैं, मगर ऑनलाइन बिजनेस का प्रचलन ज्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में मोबाइल रखने जरूरी हो जाते हैं, और जब मोबाइल रखने जरूरी होते हैं तो उनके चार्जर है, उनके कवर हैं, और उनकी जो एसेसरीज हैं वो भी रखनी जरूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप ये बिजनेस शहर में कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, और किसी भी जगह बैठ करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना रुपया चाहिए। 50 से 60 हजार रुपया बहुत होता है इस बिजनेस को करने के लिए। मैं शुरुआती बात कर रहा हूं। यदि आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लाखों रुपए इस बिजनेस में लगा सकते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं तो आप करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। मोबाइल बेचने का काम शुरू करते हैं, खरीदने का काम शुरू करते हैं, ओल्ड मोबाइल खरीद करके उनकी रिपेयरिंग करके मेंटेनेंस करके बेचते हैं, तो काफी इसमें स्कोप है। अब बात आती है कि ये करें कैसे। तो इसको करने के लिए आपको एक व्यस्ततम जगह में छोटी सी दुकान ही सही लेनी पड़ेगी, और इसका अनुभव आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अब अनुभव के मामले में मेरा एक तजुर्बा और है। मान लीजिए आपको कोई बहुत ज्यादा इस मामले में अनुभव नहीं है, तो आप एक किसी अनुभव प्राप्त कारीगर को हायर कर सकते हैं, नौकरी रख सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, सैलरी पे रख सकते हैं, और ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस मैं बता रहा हूं वो बिजनेस भी बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। इस बिजनेस को करके लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपना बिजनेस जमाया है और अच्छा पैसा कमाया है। देखिए लोगों, देखिए मित्रों, आज के जीवन में आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। आपने एक फिल्म भी देखी होगी शायद, हमारे टाइम की में एक फिल्म आई थी, रोटी, कपड़ा और मकान। और तीनों चीजों की आदमी को बहुत जरूरत होती है, महती जरूरत होती है। इन 3 के बिना आदमी जी तो सकता है, मगर जिस दुर्दशा से जीता है वो दुर्दशा अकल्पनीय है। मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, सोशल मीडिया पर कर लीजिए, यूट्यूब पर कर लीजिए, या इंस्टाग्राम या किसी पे कर लीजिए। यदि आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है तो उसको डाउनलोड करके सुन लीजिए, मगर सब में यही आएगा, रोटी, कपड़ा और मकान आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप रेडीमेड कपड़े की दुकान करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि रेडीमेड कपड़े की दुकान में कितना शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। आप गांव में ये बिजनेस शुरू करते हैं तो मैं कहता हूं शुरुआत में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि गांव में आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर किस बेस के हैं, कौन सी डिमांड है उनकी। यदि थोड़ा थोड़ा सामान ला करके आप ये बिजनेस करेंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा और अपना अच्छा परिवार का गुजारा चला सकते हैं। यदि शहर में ये बिजनेस करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए में ये बिजनेस आपका आराम से सेटल हो सकता है किसी गली मोहल्ले में। और यदि आप व्यस्त जगह में करना चाहते हैं तो ये 15 से 25 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए इसको, और करोड़ों रुपए लगा करके भी ये बिजनेस आप किसी बड़े शोरूम में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हर घर में आप संभाल लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 90% कपड़े रेडीमेड होते हैं। चाहे वो वुमेन्स के कपड़े हों, चाहे वो किड्स के कपड़े हों, चाहे वो बॉयज और गर्ल्स के कपड़े हों, या मेरे जैसा बुढ़ा आदमी भी 10 कपड़े यदि रखता है तो उसमें से 10 में से 7 कपड़े रेडीमेड होते हैं। ऐसी स्थिति में रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस बहुत चलता है। अब बात आती है कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है, और इसमें प्रॉफिट 10% से लेकर 15-20% तक हो सकता है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनमें आपको 25% प्रॉफिट मिल सकता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, वो 25 से 35% तक भी कमाते हैं। मगर मैं कहूंगा, आप यदि लंबे टाइम तक अपने इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आप रीजनेबल प्रॉफिट लीजिए, एक रेट में बेचिए, उधार नहीं करना है आपको। ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपने इस बिजनेस में उधार किया, आप 3 साल में क्या हो जाएगा आप सोच लीजिए। तीसरा बिजनेस जो मैं कहना चाहता हूं वो बिजनेस भी बहुत शानदार है, और वो है शूज स्टोर, जूतों की दुकान, जूतों का बिजनेस। ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। एक व्यापारी गरीबी के कारण अपना गांव छोड़ करके दूर देश चला गया था,
और वहां उसने चमड़े का बिजनेस कर लिया था। अब वहीं का एक पंडित आदमी उसको देख लिया, तो पंडित लोगों के चमड़े का हाथ लगाना, या यूं कह सकते हैं कि जो संभ्रांत परिवार है वो कोई चमड़े का बिजनेस करे तो पहले अच्छा नहीं माना जाता था। आजकल सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करें। तो उसको लोग चमड़िया चमड़िया बोलने लग गए। ये कहावत है, सच्चाई क्या है भगवान जाने, सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो बिजनेसमैन जब भी अपने गांव आता अच्छा पैसा कमाता था, और यहां आकर गांव में दान पुण्य करता था, तो वो पंडित जी सभा में से खड़े होते, बोल दूं क्या क्या करते हो वहां, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए बैठ जा करता रहा। और 2-3 साल तक ऐसा चलता रहा। जब उस साहूकार ने अच्छा पैसा कमा लिया उस बिजनेस से, तो एक बार फिर वो गांव में आया और उसने कहा मैं गांव में धर्मशाला बनाना चाहता हूँ, कोई डोनेशन देना चाहता हूँ, बोलिए। गांव वालों से पूछा तो वो बोला मैं खड़ा होके बताता हूँ, तुम क्या करते हो वहां। अरे बोले तुम यही तो कहोगे मैं चमड़े का बिजनेस करता हूँ, मैं जूते का बिजनेस करता हूँ, मैं चमड़ा बेचता हूँ, यही तो कहोगे, कह दो आज छुट्टी हो जाती है। तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। जब आप चमड़े का बिजनेस करते हैं या कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो अब आपको उसमें अपने, मान लीजिए आपको उससे एलर्जी है और है, तो आपको नहीं करना चाहिए या किसी उससे दूर रहना चाहिए। मगर यदि आपको ऐसा कुछ नहीं है तो करने में कोई हर्ज नहीं है। अब बात आती है कि इस बिजनेस में कितना पैसा चाहिए। छोटा बिजनेस करने के लिए इसमें 5 से 7 लाख रुपए आपको निश्चित रूप से चाहिए, चाहे आप गांव में करें या शहर में करें। मगर बड़ा बिजनेस करने के लिए इसमें भी 25-30 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए, और ज्यादा करने के लिए आप करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। लिबर्टी, बाटा और बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो इस बिजनेस को अपने हिसाब से पूरे वर्ल्ड में फैला दिया है। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।